तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पूर्णतः होता है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ 13 नंबर। कहता सीने बार किसका अयस्क है? सीने बार किसका अयस्क है? सल्फर का या सिलिकॉन का या पारा का या फिर तांबा का? फटाक से बोलिए सीने बार किसका अयस्क है? फटाक से बोलिए। 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पारा का। क्या होगा? पारा, सीने बार, ठीक है, पारा। चलिए अगला प्रश्न कहता मधुमेह में जो कि लाभदायक होता है, मधुमेह क्या लाभदायक होता है? आम या गुलर या बेल या फिर जामुन? जिसको मधुमेह रोग हो गया है ना, उसमें क्या मधुमेह का मतलब शुगर रोग जिसको हो गया, जो चीनी रोग कहते हैं, उसमें क्या लाभदायक होता है? 14 का राइट आंसर बोलिए। ऑप्शन डी करेक्ट है, जामुन। ठीक है, जामुन क्या होता है? लाभदायक होता है, शुगर को क्या कहता है? कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है। हरे पौधों में पोषण की विधि क्या कहलाती है? पुराने समयोजी पोषण या स्वपोषण या फिर परपोषण या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाक से बोलिए। 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्वपोषण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 16 नंबर देखिए। कहता लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या बनाता है? ठीक है, क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस या आयरन क्लोराइड या फिर ये भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाक से बोलिए। 16 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाए, यानी आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस भी बनाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। कहता कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? CCl4 या HCl या फिर KCl या फिर CO2? तो राइट आंसर बोले 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, KCl। क्लियर। चलिए 18 नंबर देख लेता हूँ। कहता शोषण क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में जो कि निष्कासित होती है? 20%, 60%, 40% या फिर 80%? तो फटाक से 18 का राइट आंसर बोलिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 20%। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। कहता N2 अणु के आबंध निर्माण में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है? 2, 4, 6, 8? फटाक से 19 का राइट आंसर बोलिए। क्या होगा? 19 का राइट आंसर बोले भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 6। चलिए राइट आंसर 6 हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। कहता सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है? सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, उदासीन होता है, अम्लीय होता है या फिर कहता है बफर होता है? फटाक से बोलिए। 20 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए, उदासीन होता है। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन। नेक्स्ट कहता है बताओ खोज के कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक यानी वाट के बराबर नहीं है? V² ओम या A² ओम या VIA या फिर JS, यानी कि VA या फिर JS? फटाक J/S जूल बटा सेकेंड है ना, विभवांतर बटे एम्पियर, एम्पियर ओम है ना, विभवांतर स्क्वायर ओम। तो 21 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा भाई? ए हो जाएगा, V² ओम। यानी ये जो है आपका वाट के बराबर नहीं है, यानी वाट बराबर ये फॉर्मूला नहीं है, ये बोला। ठीक है, तो 21 का क्या आ जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। कहता कि मेंडल के कारकों को किस नाम से जाना जाता है? गुणसूत्र या जीन या फिर अनुवांशिकी या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाक से बोले। 22 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 23 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कहता समीकरण 2Cu + O2 2Cu है ना, एरो 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? उदासीनीकरण या फिर अपघटन या फिर ऑक्सीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 23 का राइट आंसर की बात कर लेता हूँ। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सीकरण। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 24 नंबर कहता मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? निश्वासन है ना, या फिर श्वसन या फिर निश्वासन? ये भी आपका ये निश्वासन है, ये निश्वासन है। फिर श्वासोच्छ्वास। फटाक से राइट आंसर बोले। 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास। क्लियर। श्वासोच्छ्वास से ही क्या होता है? सांस लेते भी और छोड़ते भी है ना। चलिए आगे इसको श्वासोच्छ्वास करते हैं, लेने और सांस लेना और छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। ध्यान रखना। कहता मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार जो कि तत्वों के गुण है ना, तत्वों के गुण आवर्त फलन होता है, तो उनके परमाणु क्या होगा? संख्याओं के या दर्पण या द्रव्यमानों के या फिर आकार या फिर धातुई गुण? फटाक से राइट आंसर बोले। 25 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट है, द्रव्यमानों के। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। 26 नंबर कहता है कि किसे पाचक रस स्रावित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है? म्यूकर को या फिर हरा पौधा या फिर अमीबा या फिर मोनोसिस्टस? फटाक से बोलिए। राइट आंसर 26 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मोनोसिस्टस। क्लियर है।
चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह तत्व क्या होता है, उसे क्या कहता है। फटाक से 27 का राइट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाइक्रोम। क्या हो जाएगा, नाइक्रोम हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता है। तो 28 नंबर कहता आरहेनियस लिखा है, ठीक है। आरहेनियस अम्ल जलीय विलयन में क्या होता है, H+ बढ़ाता है या फिर OH बॉन्ड बढ़ाता है या फिर लवण बनाता है, इनमें से कोई नहीं। फटाक से इसका राइट आंसर बोले 28 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बोले तो 28 ऑप्शन नंबर ए हो जाए, H+ बढ़ाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 29 नंबर कहता विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, अर्ध तार में जोड़ा जाता है, ठंडा तार में या विद्युतमय तार में, फिर इनमें से कोई नहीं। फटाक से बोले 29 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विद्युतमय तार में जोड़ा जाता है। ठीक है। आगे कहता कि किसी विलयन के pH का मान यदि 4 हो तो विलयन होगा, उदासीन होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, फिर इनमें से कोई नहीं होगा। फटाक से बोलिए 30 का राइट आंसर क्या होगा, ये बता दीजिए। ठीक है। तो 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अम्लीय है। क्या जगह अम्लीय है, तो 4 हो क्या होगा, अम्लीय है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो कहता है कि सौर जल ऊष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए किन दिनों में नहीं किया जा सकता है, किन दिनों में नहीं किया जा सकता है। धूप वाले दिनों में, बादल वाले दिनों में, गर्म दिनों में, इनमें से कोई ना। भाई देखिए बादल वाले दिनों में जो है ना सौर ऊर्जा, सौर जल का जो उपयोग यानी सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं करता, क्योंकि धूप हो गया तभी तो सौर ऊर्जा लाइट देगा ना। तो 31 का राइट आंसर की बात कर लेता हूँ तो क्या होता है भाई, बी होगा, बादल वाले दिनों में नहीं हो जाएगा। आगे 32 का निम्न में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, बिना ज्वाला के क्या जलता है, कोयला, मीथेन या मीथेन गैस या फिर केरोसिन या फिर मोमबत्ती। फटाक से बोले 32 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है, कोयला। कोयला क्या होता है ना, क्या बोला, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। कोयला में ज्वाला होता ही नहीं है, एक बार धुक 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 करके धुआं हुआ, फिर कोयला में खाली लो 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 आग दिखेगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कहता है। कहता है कि बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है, क्या बनाती है, भ्रूण, फल या बीज या फिर बीजावरण। तो फटाक से राइट आंसर बोले 33 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए, बीजावरण बनाते हैं। ठीक है। चलिए देखिए 34 नंबर कहता है निम्नांकित में कौन हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है। तो H3O पावर -1, H3O पावर प्लस, OH पावर प्लस, OH पावर माइनस। तो फटाक से राइट आंसर बोले 34 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बोले भाई 34 का राइट आंसर क्या होगा, तो बताइए। हाँ चलिए ऑप्शन नंबर आपका 34 का क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाए, S3। 36 नंबर कहता कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस भाग में जो कि होता है, नीचे, ऊपर और ये भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहली बात देखिए 36 नंबर आपका जो प्रश्न दिया गया ना, तो फ्लोएम खाद्य पदार्थ में भोजन, तो फ्लोएम जब भोजन पहुंचाएगा तो मैं नहीं कह सकता नीचे भी आएगा है ना, जड़ के पास आएगा और ऊपर भी जाएगा, नीचे से क्या जाएगा, ऊपर भी जाएगा। ये हमने आपको अच्छी प्रकार से समझा दिया। तो राइट आंसर नीचे ऊपर होगा, तो यहाँ देखिए नीचे भी है ऊपर भी है, और सी में दे दे ए भी दोनों, तो ए भी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 37 का कहता है पौधों में पत्तियों तथा फूलों के गिरने को कौन हार्मोन नियंत्रित करता है, जिब्रेलिन करता है या फिर फ्लोरिजेंस करता है या फिर ऑक्सीजन या फिर एब्सिसिक एसिड करता है। फटाक से इसका राइट आंसर बोले 37 का राइट आंसर क्या होगा, फटाक से बोले तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड करता है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता प्राचीन काल में पृथ्वी के वातावरण में कौन सी गैस नहीं था, प्राचीन काल में कौन गैस नहीं था, हाइड्रोजन सल्फाइड या मीथेन या फिर ऑक्सीजन या फिर अमोनिया। फटाक से बोले प्राकृतिक में संसाधन में कौन सा गैस नहीं था, 38 का राइट आंसर हो जाएगा, 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑक्सीजन नहीं था, बाकी सब चीज़ था। चलो अगला प्रश्न कहता है निम्न में कौन जगह योगशील अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है, योगशील अभिक्रियाएं, एल्किन या एल्केन या फिर एल्किल समूह या फिर इनमें से सभी। फटाक से राइट आंसर बोले 27 का, ये 39 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एल्किन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 40 में कहता कौन सा हाइड्रोकार्बन जो कमरे के ताप पर ठोस है, C8H18, C20H22, C3H8, CH4। तो इसका राइट आंसर बोले 40 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, C8H18। क्लियर। 41 कहता क्या कहता प्लेनेरिया की आंखें कैसी होती है, संयुक्त होती है या हमारी आंखें की तरह या बहुत साधारण या फिर इनमें से सभी। फटाक से बोले 41 का राइट आंसर क्या होगा, तो 41 का राइट आंसर की बात कर लेता हूँ तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बहुत साधारण। ठीक है।
चल अगला प्रश्न देख लेता 32, कहता निम्न में से किसके जल अपघटन से मीथेन बनता है। ठीक है, तो HCHO CaC2 CH3Cl या Al4C3। तो फटाक से इसका राइट आंसर बोले 42 का राइट आंसर क्या होगा। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, Cl4HC3। नेक्स्ट कहता कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है ना। तो इरेप्सिन या इमाइलेज या फिर लाइपेज या फिर माल्टोज। फटाक से बोलिए लार में। तो 43 की बात कर लेता हूँ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा माइलेज। 44 क्या कहता है, कहता बड़े बड़े बांधों से होता है, वनों के विकास होता है या फिर भूखमरी होता है या फिर सूखा होता है या फिर सिंचाई की व्यवस्था होता है। बड़े बड़े बांध दे करके सिंचाई की व्यवस्था किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता किसी वृक्ष के पुष्पों को दूध के साथ लेने से स्तंभ काम शक्ति की वृद्धि होती है। काम शक्ति की कहता वृद्धि होती है। कौन भाई, जामुन, बेल, महुआ या आम। फटाक से इसका राइट आंसर बोले 45 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बोले। तो ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाए आम। क्लियर है, आम होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 46 नंबर। कहता मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 22 या 24 या 23 या 40। जोड़ा में पूछा गया, क्या पूछा जोड़ा में, आप पिछले क्लास में भी हमने ये बताया था। 36 से 46 का जगह सी यानी 23, जोड़ा में 23 और संख्या में 46, 23 दूना 46। चलिए कहता लिंग निर्धारण के शुक्राणु या डिंब में किसकी जो कि भूमिका होती है ना, बीजाणु की या शुक्राणु की या फिर अंडाणु की या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाक से बोलिए राइट आंसर 47 का राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो 47 का ऑप्शन बी हो जाएगा शुक्राणु की। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 48 नंबर कहता है एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। जल का परिवहन कोशिकीय शैवालों में, वो भी एक कोशिकीय। बोले विसरण या परासरण या फिर चालिनी नलिकाओं में या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाक से 48 का राइट आंसर बोले क्या होगा। तो 48 का राइट आंसर की बात कर लेता हूँ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विसरण। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ 49 नंबर देखिए। कहता इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त है, एथिलीन है या ऑक्सीजन है या फिर जिब्रेलिन है या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाक से इसका राइट आंसर बोले 49 का क्या होगा। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आज का आपका आखिरी प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए कहता मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, बताइए 120 बार या 72 बार या 500 बार या फिर 200 बार। तो फटाक से बोले इसका राइट आंसर 50 का क्या हो जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 72 बार मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है। अगर 72 बार से थोड़ा सा भी कम होगा या बेसी होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा, शरीर में समस्याएं आ जाएगी। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें और कमेंट कीजिए भाई कि आप कितना सही किए और कितना आपका गलत हुआ। तो नेक्स्ट दिन के क्लास में इनसे आगे आएंगे लेकर के ना, सेक्शन 9 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।